सो हम पैराग्राफ नंबर 10th पढ़ रहे थे। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो राइटर ने कुछ नहीं बोला, भैया ने बोला कि क्या हुआ है। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड। वो देखो फिर से वो एक्सप्रेशन आया कि अंकल ना ही खुश थे ना ही एंग्री थे। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी। पेटेड मतलब उन्होंने अपने राइटर के शोल्डर में पैट किया। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. So उन्होंने एक दुकान को लेकर गए, मुझे अम्ब्रेला, बिस्किट्स और स्वीट्स खरीद के दिए। Then we returned home. Back home, uncle told me that the lucky man had made a fool of me. जो लकी साहब का मैन था उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। लेकिन मैंने बोला ये तो सिर्फ मेरा बैड लक था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नादर गुड लक नॉर बैड लक। ना ही गुड लक था ना ही बैड लक था। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। राइटर बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा कि उनके पहले एक बूढ़ा आदमी आया, उसके बाद एक बच्चा आया जिन्होंने बहुत सारे कसली चीज़ वहाँ से लेकर गए। एक और दो तीन चीज़ लेके गए। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। आपको पता नहीं है वो जो लोग आए थे वो तुमसे पहले, वो सारे शॉपकीपर के दोस्त हैं। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो आपको उकसाना चाहते थे। उन्होंने एक खेल खेला जिससे आप वो आपको उकसाना चाहते थे कि चाहते थे कि आप अपना लक ट्राई करें। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो लोग तुम्हारे पैसे चाहते थे और जो कि उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। सो अंकल ने बोला कि इसके बारे में भूल जाओ और अपने बैड लक या फिर अपने फुलिशनेस के बेवकूफ़ी की वजह से किसी से इस बारे में बात मत करो। Okay students, this chapter ends here and now we shall see the question answers. अभी सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। ब्रैकेट्स में से वर्ड्स चूज करके। ए बिग फेयर वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल. Tradesmen came to the village with all kinds of goods to sell. Uncle told me not to buy anything while he was away. The owner of the lucky shop wanted everybody present to try their luck. The first time I took a chance, I got 2 pencils. Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me. अभी क्वेश्चन आंसर है। Why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence because he knew that the shopkeepers would cheat him. Why was the shop called Lucky Shop? The shop was called Lucky Shop because everybody can try their luck. An old man owned a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? The old man made 15 rupees by selling the clock back to the shopkeeper. How many prizes did the boy win? What were they? The boy owned 4 prizes. They were a comb, a fountain pen, a wristwatch, and a table lamp. Why was Rashid upset? Rashid was upset because he had hopes of winning a big prize and he continued trying his luck again and again. But every time he got a trifle. People were looking at him and laughing at his bad luck, but no one showed any sympathy. He played till he finished all his money. In what way did the shopkeeper make a fool of Rashid? The shopkeeper played tricks to try his luck by making him believe that it was luck that got the old man and the boy their prizes, but in reality they were friends for the shopkeeper. Therefore, Rashid tried his luck again and again, but only got some cheap things which he sold back to the shopkeeper and lost all his money. Now we shall see the working with language. अभी यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए थे वर्किंग विथ लैंग्वेज में, इनको नाउन और वर्ब्स दोनों फॉर्म में यूज़ करने थे सेंटेंसेस को।
यहाँ पर आंसर दे दिए गए हैं। प्लेड एंड प्ले होगा, मार्क मार्क्ड, स्माइल स्माइल्ड, सो सोड, फेस फेस्ड, कॉम्बिंग कॉम, होप्ड होप, पैट एंड पैटर्ड, ये सारे वर्ड्स होंगे। और यहाँ पर देयर का यूज़ दिया गया है। अगर प्लूरल होगा तो आर यूज़ होगा, अगर सिंगुलर होगा तो देयर के साथ ईज यूज़ होगा। दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेस, रोजेस बहुत सारे हैं, ये सिर्फ देयर आर यूज़ हुआ है। देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन दिस पार्क। देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी, स्टोरी एक सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ईज यूज़ हुआ है। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, there are 2 primary schools in my village, there are 2 ways to solve this problem। और उसके बाद fill in the blanks in the paragraph below with words from the box, बॉक्स में से words लेके आपको paragraphs को fill करना है, ये है इसका आंसर। there was a huge Eid fair in our village, we could buy anything from a teeny toy to a big camel। I went to the fair on its last day with uncle and bhaiya, we went to the lucky shop, it was very interesting, I tried my luck but did not win any prize। Later the uncle told me that I was more foolish than unlucky। देन यहाँ पर वो जो प्रीफर वाला, आई वुड लाइक टू प्रीफर, आई लाइक टू हैव एंड आई वुड प्रीफर जो यूज़ किया गया है क्वेश्चन में, उसका आंसर है ये। और ये जो लास्ट का है, हमें जो सेम साउंड वाले वर्ड्स को लिखना था। बाय बाय होगा, वन वन, विच, टू, नो, हियर, सी, देयर, हेयर, नॉन, फेयर, ऐसे वाले वर्ड्स को आपको लिखना था। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे and your chapter answer, and do the question answer in your question answer copy। Thank you, bye।